Now coming to the sphincters, there are two types of sphincter: internal sphincter and external sphincter, which maintains the anal tone. Like this. This is the anal canal. इसके चारों तरफ anal sphincter होते हैं. एक होता है internal anal sphincter, एक होता है external anal sphincter. As you can see, I have marked this. The green one is the internal anal sphincter. This is almost till the white line of Hilton. White line of Hilton तक ये internal sphincter आता है. ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है, ये ऊपर जो रेक्टम को सर्कुलर मसल लेयर कवर करती है, ये आगे यहाँ पे एनरेक्टल जंक्शन के बाद दिस कन्वर्ट्स इनटू इंटरनल स्फिंक्टर. दिस इज इनवॉलंटरी इन नेचर, मतलब ये हमारे हाथ में नहीं होती. इसका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इट इज थ्रू द ब्रेन. उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर. इसकी जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन है, ये हम अपने आप कर सकते हैं. दिस इज वॉलंटरी इन नेचर. द एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज फॉर्म्ड बाय थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज द सबक्यूटेनियस पार्ट. दिस इज बिलो द इंटरनल स्फिंक्टर. एंड इसके बाद आता है सुपरफिशियल पार्ट. दिस इज द सुपरफिशियल पार्ट. एंड देन द डीप पार्ट. जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये तीन पार्ट से बना है. ये हम अब देखेंगे 3D मॉडल में. लेट्स सी इन 3D मॉडल. नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्फिंक्टर्स. दिस इज द सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर. मतलब जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, सबक्यूटेनियस पार्ट, ये वो है. सी, इट इज सर्कुलर इन शेप. ठीक है, पूरे एनल कैनाल को ये सर्कुलरली क्लोज करता है. ठीक है. बिलो दिस, see, below this lies the internal sphincter. Internal sphincter ये है. ठीक है. See, this is also totally circular in shape, जो चारों तरफ से एनल कैनाल को कवर करता है. अब इसके नीचे ये लेविएटरनाई मसल है. दिस वन इज लेविएटरनाई मसल एंड दिस इज द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर. जैसे ये इस साइड हाफ वे, ऐसा ये दूसरी साइड भी होता है. ठीक है, ये भी चारों तरफ से एनल कैनाल को कवर करता है. आई होप आपको तीनों के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर कैसे एनल कैनाल को टोटली कवर करते हैं. As you have seen, the external and internal sphincter, the subcutaneous part of the external sphincter lies below the internal sphincter. The lower part of the internal sphincter is covered by the superficial part of external sphincter, and the deep part is covered. The upper part of the internal sphincter is covered by the deep part of the external sphincter. समझिए, मतलब ये जो है पार्ट सबक्यूटेनियस की बिलो द इंटरनल स्फिंक्टर है, मतलब इंटरनल स्फिंक्टर के नीचे है. और जो इंटरनल स्फिंक्टर का लोअर पार्ट है, ये सुपरफिशियल पार्ट के द्वारा कवर किया जाता है. और जो ये अपर पार्ट है, ये डीप पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर के द्वारा कवर किया जाता है. इसमें जब भी फिशर होता है पेशेंट को, यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होती है. फिशर में सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि पेशेंट को जलन होती है. तो उसमें जो हम करते हैं, एक तो हम डायलेशन करते हैं, सेकंड इज स्फिंक्टरटॉमी, ओएलआईएस. उसमें हम क्या करते हैं, हम इंटरनल स्फिंक्टर को कट करते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल को नहीं करते, इंटरनल स्फिंक्टर को थोड़ा सा कट करते हैं, जिससे क्या होता है, एनल कैनाल थोड़ी खुल जाती है और फीकल मैटर आराम से पास हो पाता है. अब हम जानेंगे कि जो प्लेक्सिस हैं, जो मतलब जिसकी वजह से पाइल मास आता है, वो दो प्रकार के होते हैं. एक होते हैं प्लेक्सिस, होते हैं सुपीरियर हेमोरॉइडल प्लेक्सिस एंड सेकंड इज इंफीरियर हेमोरॉइडल प्लेक्सिस. दीज आर द वेनस प्लेक्सिस प्रेजेंट. द जो सुपीरियर वाले होते हैं, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन आ रही है, इसके नीचे और इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर. ये जो है, ये ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं डेंटेट लाइन के आसपास होते हैं. एंड जब भी आप देखेंगे कि पाइल मास आता है, वो हमेशा इंटरनल पाइल मास का जो ओरिजिन, जो बेस होता है उसका, वो यहीं पे होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर हेमोरॉइडल प्लेक्सिस.